तो मैं बताया था कि मैं वाइब्रेशंस के बारे में बताऊंगी और ये है वीडियो वाइब्रेशंस के ऊपर। तो फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स, अगर आप अपनी वाइब्रेशन पे काम कर रहे हो, अगर आप अपने इनर वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, अपने आप को और इवॉल्व करने के लिए, डिटैच करने के लिए, बेटर करने के लिए, अगर आप ऐसे कुछ भी कर रहे हो तो आपने ये समझना है कि वाइब्रेशन हाई हो रही है कि नहीं। समझने का भी एक तरीका है, चलिए समझते हैं। तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है कि नहीं आपको पता चल जाता है आपके लेवल ऑफ सरेंडर से, आपके लेवल ऑफ डिटैचमेंट से। अगर आप धीरे धीरे स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हो जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हो और डिज़ायर भी आपने ख़त्म नहीं की अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहने की, लेकिन आप एक ऐसे मोड में हो जहाँ पे आपको पता है कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। आप एक ऐसी स्टेट में हो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि यूनिवर्स मेरे लिए कर रहा है, यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर मी। पूरा कॉस्मोस, पूरी कायनात लगी हुई है मेरे लिए मेरी डिज़ायर पूरी करने के लिए वो जुटी हुई है। अगर आप इस फेथ में आ जाते हो और अपना काम करते रहते हो और अपनी डिज़ायर अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहने, हार्मोनियस यूनियन में आने की, तो अगर आपको ये विश्वास होता है कि पूरी कॉस्मोस, पूरी कायनात लगी हुई है आपको और आपके ट्विन फ्लेम को मिलाने के लिए, और वो अपना काम कर रही है, और मे बी इस टाइम पे हमें दिख नहीं रहा है लेकिन हमें ये फेथ है कि यूनिवर्स काम कर रहा है, गॉड सोर्स हमारे साथ ही है और जुटा हुआ है हमारे साथ कि हमारी डिज़ायर पूरी की जाए। तो अगर आप इस फेथ में आते हो और अपना काम कर रहे हो तो समझ जाइए कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। ये एक तरीका है पता करने का कि आप हाई वाइब्रेशन में हो कि नहीं। दूसरा तरीका है कि जब ट्रिगर्स आते हैं, जब आपके ट्विन फ्लेम ऐसा कुछ करता है या बोलता है या आप कुछ करते हो, आपको एक फीलिंग आएगी कि ये जो ट्रिगर है ये मेरा होमवर्क है, ये जो ट्रिगर है मेरा ट्विन फ्लेम मुझे तंग करने के लिए नहीं कर रहा है। एक डीपर नोइंग है ना, लॉजिकली नहीं, अंदर से एक नोइंग होगी कि ये जो भी हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है और ये मेरे को कहीं ना कहीं लेके जाने के लिए और मेरे ट्विन फ्लेम के पास और मेरे हार्मोनियस यूनियन के पास लेके जाने के लिए हो रहा है। जब आपको वो फेथ हो जाएगा और ट्रिगर को शायद आप महसूस करोगे, दुख होगा, लेकिन जो ट्रिगर का जो टाइम है, जितना टाइम आप पहले ट्रिगर्ड रहते थे कम टाइम ट्रिगर रहोगे, और जो ट्रिगर का जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगा। आप शायद पहले पागल हो जाते थे, अब आप थोड़ा सा संभले हुए होगे। तो इससे पता चलता है कि आपकी वाइब्रेशन हाई हुई है। एक और तरीका जो है पता करने के लिए कि आपकी वाइब्रेशन हाई हुई है वो ये है कि आपका ध्यान आपके ट्विन फ्लेम की तरफ कम जाता है। इसलिए नहीं कि आपने उनको प्यार करना बंद कर दिया है या जो फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं या जो डिज़ायर है उनके साथ रहने की वो ख़त्म हो गई है, लेकिन एक सटल सी एनर्जी है कि आप प्यार करते हो। और ये एक अनकंडीशनल लव की स्टेट होती है जहाँ पे आप प्यार करते हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आप कुछ दे नहीं रहे हो और फिर भी आप प्यार करते हो। आपको फील होता है कि मैं और मेरे ट्विन फ्लेम जो हैं वो हम एक दूसरे के लिए बने हैं और मेरा ट्विन फ्लेम ही मेरा लवर है और मेरा सब कुछ है। वो फीलिंग है, लेकिन आपका ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं जाता है मेरा ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, उसने क्या पोस्ट किया है, अब वो क्या करने वाला है, वो एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मेरे ट्विन फ्लेम के कार्मिक लाइफ में क्या हो रहा है। उन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान घटता जाएगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपको अपनी ज़िंदगी गॉड अलाइन लगती है, आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी लगती है, आपको एक मिशन मिल जाता है, आप कुछ मदर अर्थ के लिए करना शुरू कर देते हो, आपका एक फोकस बढ़ जाता है अपनी लाइफ के ऊपर, अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर, अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर, और आपको ये लगता नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम आपसे अलग है। और ये वाली जो स्टेट है ये एक और स्टेट डिफाइन करती है जो बताती है कि आपकी वाइब्रेशन हाई हुई है इस जर्नी में। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें पता लग सकता है कि हमारी वाइब्रेशन हाई हो रही है कि नहीं। हम कहते हैं कि जो हम पहले थे अब हम वैसे नहीं हैं, हम स्ट्रांग हो गए, हम ये हो गए, ये बोलने की बातें, ये सब एनर्जी है। आपकी एनर्जी स्विच हुई है, और अगर आपकी एनर्जी इस प्रकार से स्विच हुई है जहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने अभी बताया आपको, ये कहीं ना कहीं आपके इम्प्रूव हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी वाइब्रेशन हाई हुई है। आप अपने ऊपर जो काम कर रहे हैं वो काम आप अच्छे से कर रहे हैं और उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम शायद आपके साथ नहीं है, शायद वो आपको अभी भी चूज़ नहीं कर रहा है या कर रही है, हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप एक ऐसी स्टेट में हो जहाँ पे आपको यूनियन फील हो रहा है, खुद के डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन आपके अंदर का जो है वो मर्ज हो रहा है, तभी आपकी वाइब्रेशन जो है वो चेंज हो रही है और तभी ये सब चेंजेस आपकी लाइफ में आपको दिखेंगी। तो इन चेंजेस को आप नज़रअंदाज मत करिए, अपने आप को क्रेडिट दीजिए, अपने आप को
वो जो अपलॉड चाहिए वो आप खुद को दीजिए और अपनी जर्नी में कंटिन्यू करते रहिए, अपने इनर वर्क, अपने स्पिरिचुअल वर्क में कंटिन्यू करिए और गॉड सोर्स की एनर्जी को पकड़ के रखिए, गॉड की तरफ देखिए एज योर सोर्स फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग। एंड इसी प्रकार से वाइब्रेशन हाई करते हुए आगे बढ़िए और आपका हार्मोनियस यूनियन दूर नहीं है आपसे, आपका हार्मोनियस यूनियन ऑलरेडी है आपके पास। तो इस प्रकार से अगर आप ज़िंदगी जीते रहेंगे और अपने ऊपर काम करते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को इसी प्रकार से एलिवेट करते रहेंगे तो आप हार्मोनियस यूनियन को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि हार्मोनियस यूनियन ऑलरेडी है। आपकी जो यिन यांग शिव शक्ति बैलेंस है आपके अंदर, मैस्कुलिन फेमिनिन ऑलरेडी है। उसको बस आपने चक्रास को ओपन करके उसको ब्लूम होने देना है, उसको रिवील होने देना है, आपकी डिविनिटी को रिवील होने देना है। और इस रिवीलेशन के जो प्रोसेस को अगर आप विटनेस करना चाहते हैं तो ये एक रास्ता है, अपनी वाइब्रेशन हाई करना थ्रू स्पिरिचुअल वर्क, ये रास्ता है। और हाँ, और अगर आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी शेयर करना चाहते हैं, अगर कोई क्वेश्चंस हैं, पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं, अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा जो मेल आईडी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप प्लीज़ मुझे मेल करिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्टिंग विद पीपल जो सच में इस जर्नी में सीरियस हैं और जो इस जर्नी को महसूस कर रहे हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको शायद रास्ता नहीं मिल रहा है, स्पिरिचुअल वर्क नहीं पता क्या करना है, या स्पिरिचुअल वर्क करते हैं लेकिन फेथ नहीं आ रहा है। जो भी रीज़न है, जहाँ पे भी हो आप इस जर्नी में, आपसे मेल्स मुझे मिलेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं कुछ कंट्रीब्यूशन वहाँ पे दे पाऊँगी। एंड या गॉड ब्लेस यू।